अब राधा रानी के पास ये तो श्याम सुंदर मोर पंख धारण करते हैं, उसकी कथा हो गई। मोर वहां से आनंद से उड़ गया। अब एक दिन राधा रानी का जो तोता था सुग्गा, वह उड़ गया और उड़कर के संयोग से गया कहां? उड़कर के नंद भवन में जाकर के बैठा और वहां जाकर के बाउंड्री पर बैठ करके वो कृष्ण, श्री राधा रानी ने पढ़ा रखा था ना श्री कृष्ण श्री कृष्ण, तो तोता बस श्री कृष्ण बोलता जाए बोलता जाए। तो जो कृष्ण के सखा थे उनको लगा कि मेरे कृष्ण का नाम पुकार रहा है, ये जरूर कोई सखा होगा। तो चुपके से कन्हैया के मित्रों ने उस तोते को पकड़ लिया। पकड़ लिया और पकड़कर उसे पिंजरे में बंद कर लिया। अब यहां राधा रानी ने देखा कि हमारा तोता नहीं है। पूरे में राधा रानी ने खोजबीन करवाई कि हमारा तोता कहां चला गया, तोता कहां चला गया। चारों ओर तोते की खोज हुई। अंत में पता लगा कि वो तो नंद बाबा के पास है। अब राधा रानी वृषभानु जी को लेकर के, वृषभानु जी आए कि भाई हमारा तोता, राधा बड़ी परेशान है, ये तोता हमारा दे दो। अब कृष्ण के सखा बोले ये तो हमने पकड़ा है, ये तो हमारा है। वृषभानु जी बोले ना, ये तो हमारी बेटी का तोता है, वो उड़ गया। अब कृष्ण बोले कि ये तोता हमारा है और राधा बोले कि ये तोता हमारा है। अब राधा रानी भी आ गई, कृष्ण भी बैठे हैं और बीच में तोता है। कृष्ण कहें कि ये तोता हमारा है, राधा रानी कहें कि ये तोता हमारा है। तभी नंद बाबा और वृषभानु जी दोनों ने कहा बच्चों आपस में विवाद ना करो, उस तोते से ही पूछ लो कि तू किसका है। वो तोता कह दे कि मैं किसका हूं, वो जिसका कह दे ये तोता उसका। तो तोते से पूछा गया तोता तू ही बता कि तू किसका है, किसका है, तू किसका है। तो तोते ने कह दिया कि मैं तो श्री राधा रानी का हूं। मैं किसका हूं? तोता समझ गया था कि राधा रानी की कृपा से ही कृष्ण मिल गए, इसलिए बच्चे मां की तरफ ज्यादा झुके होते हैं, बाप की तरफ कम। हाँ या ना? बस यही है, मां की तरफ रहने में फायदा ये है कि बाप गुस्सा करेगा तो मां बचा लेगी। इसलिए हमारे यहां पहले राधा रानी की पूजा, पहले राधा फिर कृष्ण, पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। हमारी संप्रदाय श्री संप्रदाय है, माता लक्ष्मी इस संप्रदाय की अधिष्ठात्री हैं। हमारी संप्रदाय माँ भगवती लक्ष्मी जी से स्टार्ट हुई। हम माँ लक्ष्मी के उपासक हैं। माँ यदि भगवान नाराज भी हो गए तो हमारी माँ मना लेगी और भगवान तक पहुंचा देंगी। इसलिए हमारी आराध्या राधा रानी है, माता सीता है, माता लक्ष्मी। अच्छा मैं आज यहाँ क्लियर कर दूं कि जब मैं लक्ष्मी कहूं तो उसका मतलब, उस लक्ष्मी शब्द का मतलब राधा है, और जब मैं राधा कहूं तो राधा का अर्थ लक्ष्मी है, और जब मैं सीता कहूं तो सीता मतलब राधा है, राधा मतलब सीता है, और लक्ष्मी मतलब राधा। मतलब ये तीन तत्व तीन नहीं है, ये तीन नाम है। राधा जी के कितने नाम हैं? सहस्त्र नाम है। राधा रानी के कितने नाम हैं? 1000 नाम है। उन 1000 नाम में एक नाम उनका सीता है, एक नाम उनका लक्ष्मी है, एक नाम उनका महालक्ष्मी है, एक नाम उनका गौरी है। तो ये सब श्री राधा रानी के नाम है। कृष्ण प्रिया भी एक नाम है, वृषभानु दुलारी भी एक नाम है, वृषभानु नंदिनी भी एक नाम है। तो ये नाम बहुत सारे हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो जाइएगा। हमारी जो संप्रदाय है वो श्री संप्रदाय है, मतलब लक्ष्मी माँ अधिष्ठात्री हैं। हम नारायण की उपासना बाद में करते हैं, कृष्ण की उपासना बाद में, पहले माँ की उपासना, क्योंकि माँ, बच्चा माँ के पास ज्यादा समय व्यतीत करता है।
बाप गुस्सा हो जाता है जल्दी, पर माँ जल्दी से गुस्सा नहीं होती, इसलिए माँ है। इसलिए हमारे यहाँ युगल उपासना होती है। कौन सी उपासना होती है? युगल उपासना। अकेले कृष्ण की उपासना नहीं और अकेले श्री राधा रानी की उपासना नहीं, दोनों की उपासना। लेकिन दोनों में पहले राधा रानी की उपासना। दोनों अलग अलग तो नहीं, लेकिन दोनों में प्रथम उपासना किसकी? किशोरी जी की, श्री राधा रानी की। तो सुखदेव भगवान, वो शुक जो सुग्गा था, उसने चुन लिया कि मैं तो राधा का हूं। अब तो राधा जी लेकर चली गई। एक दिन क्या हुआ कि भगवान श्री कृष्ण बरसाने आए, और बरसाने में ना, अच्छा, ब्रसभानु जी का और नंद बाबा की बड़ी गहरी दोस्ती थी। ये दोनों बहुत उच्च कोटि के मित्र थे, नंद बाबा और ब्रसभानु जी, है ना? आपको पता है? क्या पता है? राधा जी सूर्यवंशी हैं और भगवान श्री कृष्ण चंद्रवंशी हैं। राधा रानी कौन है? ये जो ब्रसभानु जी हैं, ये सूर्य वंश के राजा हैं, भगवान राम के वंशज हैं। ये ब्रसभानु जो राधा रानी है, वो किनके वंश से है? भगवान राम के वंश से हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण है, ये चंद्रवंशी, ये आप जानते हैं। पर दोनों की बड़ी गहरी मित्रता है। ब्रसभानु जी और नंद बाबा गहरे मित्र हैं। ये दोनों साथ ही रहते हैं अक्सर। एक दिन नंद बाबा के यहाँ, ब्रसभानु जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण गए। अब बाबा गए तो भगवान भी गए, ग्वाल भी गए, सब गए। तो वहां कन्हैया उस समय छोटे थे और राधा रानी भी अच्छा, राधा रानी भगवान से 11 महीने 15 दिन बड़ी हैं। राधा जी भगवान श्री कृष्ण से कितनी बड़ी हैं? 11 महीने और 15 दिन। राधाष्टमी को भगवान कृष्ण राधा जी आई, और फिर ठीक 1 वर्ष में 15 दिन पहले कृष्ण जन्माष्टमी को आए। राधाष्टमी कब आती है? भाद्र मास में, शुक्ल पक्ष में अष्टमी को, है ना? और जन्माष्टमी कब आती है? भाद्र मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। तो भगवान श्री कृष्ण से श्री राधा रानी बड़ी हैं। तो भगवान खेलने के लिए जब बरसाने गए तो वहां बच्चों का खेल हुआ। उसमें राधा रानी और कृष्ण ने जो खेल खेला, वो खेल था लुका छिपी का। हम छिप जाते हैं, फिर आप हमें ढूंढना, फिर आप छिप जाएंगे, हम ढूंढेंगे। तो राधा रानी ने कहा ठीक है। श्याम सुंदर छिपे तो राधा रानी ने ढूंढ लिया। श्याम सुंदर छिपे तो राधा, आपने बचपन में लुका छिपी खेली कि नहीं? किसने खेला है? कन्फर्म करो हमें। लुका छिपी का खेल किसने खेला? हमने तो बहुत खेला। तो श्याम सुंदर पहले छिप गए तो राधा रानी ने खोजा। अब की बार राधा रानी छिपी तो श्याम सुंदर थक गए, कन्हैया थक गए, पर खोज ना पाए। कहां हो प्रभु? राधा रानी कहां हो, कहां हो? जब राधा जी नहीं मिली कृष्ण को, तब तोते से पूछा, श्याम सुंदर ने कि तोता तुम ही बताओ हमारी किशोरी जी कहां है? तो तोता बेचारा कृष्ण की मदद करने के चक्कर में बोल दिया कि वहां छिपी है। कन्हैया गए, ढूंढ लिया। अच्छा, सखियों ने बता दिया कि राधा, कन्हैया नहीं ढूंढ पा रहे थे, ये तो सुग्गी ने बताया है। राधा रानी को गुस्सा आ गया। तोता, सुख, तुमने हमारे खेल में बाधा उत्पन्न की। अच्छा, ये एक लीला थी, इसे आप क्रोध ना समझिएगा, ये कृपा थी। राधा रानी ने कहा कि तुमने हमारी इस लीला में व्यवधान उत्पन्न कर दिया। शुक, क्या जरूरत थी कृष्ण को बताने के लिए? हमारे खेल के जो रंग में तुमने भंग कर दिया। अब जाओ, हम तुम्हें श्राप देती हैं कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लो, तुम हमसे बिछड़ जाओगे। अब
अब तो तोता चरणों में गिर पड़ा, माँ मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। अब माँ तो कोई उत्तर ना दी, पर श्याम सुंदर के पास तोता आया, शुक आया, हे प्रभु मैंने आपकी मदद की और देखो मेरा तो बुरा हाल हो गया, इन्होंने तो अपने से दूर कर दिया, श्राप दे डाला। तब भगवान मुस्कुराते हुए बोले, शुक जब अब हमारी लीला पूरी हो जाएगी 125 वर्ष के बाद, तो हमारी लीला पूरी होने के बाद हमारी लीला का गुणगान कौन करेगा, तो हम उसे ढूंढ रहे थे जो हमारी लीला का गुणगान कर सके। तुमसे अच्छा कोई मिला नहीं, तो हम दोनों का ये प्लान था कि तुम्हें मृत्युलोक में भेजा जाए, ये हमारी लीला थी। जाओ, जब तुम हमारी लीला का गुणगान करोगे तो राधा रानी के श्राप से मुक्त होकर तुम पुनः अपने गौलोक धाम श्री राधा रानी के नित्य निवास में पहुंच जाओगे। वही राधा रानी के श्राप के कारण वही शुकदेव भगवान बन के प्रकट हुए और भगवान कृष्ण का गुणगान गाया, श्री राधा रानी का गुणगान गाया। और पूरी गुणगान किसके माध्यम से गाया? श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से गाया। किसके माध्यम से गाया? वो भागवत जो आज आप लोग सुन रहे हैं। शुकदेव भगवान ने उस सुंदर से, अब वही शुकदेव भगवान एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को लेकर गए, चलो अमरनाथ कथा सुनाने चलते हैं। वहां एक तोती ने बच्चे को जन्म दिया, वही शुकदेव भगवान थे। शंकर जी की अमर कथा सारी सुन ली और शंकर जी ने जयकारा लगाई तो माता पार्वती तो सो रही थी, शुकदेव जी हुंका दे रहे थे। फिर शंकर जी त्रिशूल लेकर दौड़े तो व्यास जी की पत्नी के मुख से गर्भ में चले गए और 12 वर्ष तक व्यास जी की पत्नी के गर्भ में शुकदेव भगवान रहे। ऐसे शुकदेव भगवान जो 12 वर्षों के बाद अपनी मां के गर्भ से बाहर आए, ऐसे शुकदेव भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोलिए शुकदेव भगवान की जय। शुकदेव भगवान अपनी मां के गर्भ से बाहर आए। 12 वर्षों के बाद जब भगवान ने आकर ये आश्वासन दिया कि मेरी माया तुम पर प्रभाव नहीं डालेगी, तब शुकदेव भगवान यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ऐसे शुकदेव भगवान का जब जन्म हुआ, शुकदेव भगवान जन्म लेते ही सन्यासी हो गए। व्यास जी महाराज रोके, कुछ देवांगनाओं ने कहा, महाराज क्यों पुत्र के पीछे भागे जा रहे हो? आपका पुत्र परम ज्ञानी है, जो ये तक नहीं जानता कि स्त्री पुरुष में भेद क्या है। ऐसे शुकदेव जो काम को और क्रोध को जीत चुके हैं, ऐसे शुकदेव भगवान को व्यास जी ने भागवत सुनवाई, पढ़वाई। और वही शुकदेव भगवान ने जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा, तो राजा परीक्षित को भागवत सुना के उन्हें भवसागर से मुक्त कर दिया। ये पारमहंसियों की संहिता है, ये वो भागवत है जो शुकदेव भगवान ने राजा परीक्षित को सुनाकर भवसागर से पार लगा दिया। इसलिए भागवत सुना करो। अभी 27 जनवरी से वृंदावन की पावन धरती पर भागवत जी की पोथी पाठ बैठेंगे। आप भी अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए भागवत जरूर सुनना, भागवत जरूर सुनना चाहिए। जैसे शुकदेव भगवान की सबसे श्रेष्ठ संहिता भागवत, पुराणों में श्रेष्ठ पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत सुनने के बाद पुराणों में तिलक है भागवत जी, सारे पुराणों का। आप सारे पुराण सुन लो पर भागवत ना सुनो तो सब सुनना अधूरा है, और कुछ भी ना सुनो केवल भागवत सुन लो तो सब कुछ पूरा है। ये भागवत सबसे श्रेष्ठ अंतिम वाणी व्यास जी की भागवत महापुराण। राधा रानी के प्रिय शिष्य के वाणी से कही गई कथा भागवत कथा है, जैसे शुकदेव भगवान ने अपने वाणी से कही और परीक्षित ने सबसे पहले श्रोता बनकर सुना। ये परीक्षित कौन है? भगवान श्री कृष्ण के कौन है ये परीक्षित? ये परीक्षित जो हैं किसके पुत्र हैं? अभिमन्यु पुत्र परीक्षित। अभिमन्यु कौन है? भगवान श्री कृष्ण के भांजे।
और फिर उनका पुत्र माता उत्तरा के गर्भ से प्रकट हुए परीक्षित जी महाराज, जिन्होंने ये परीक्षित बनना हमारे भैया कान्हा भैया, कृष्णा भैया, ये सुंदर सा परीक्षित बन के जो कथा सुन रहे हैं, ये तभी संभव है जब राधा रानी की कृपा हो, श्याम सुंदर की कृपा हो, तब ये मौका मिलता है। भाग्योदेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै, बड़े भाग्य पाए ही सत्संगा और बिन ही प्रयास हो ही भव भंगा। बड़े भाग्य से ये भागवत मिलती है मेरी माँ, जिनको मिल गई समझ लो कृपा है। इसलिए आप लोग भागवत जी की पोथी पाठ कराकर परीक्षित बनकर और अपने लोक परलोक को संवारने के लिए भागवत जरूर सुनिएगा। अभी 27 जनवरी से भागवत जी के पोथी पाठ होंगे वृंदावन में, गौरी गोपाल आश्रम में।